तो भाई सी टेट का 15 तारीख को आया, 15 दिसंबर 2024 को पेपर नंबर 2 जो शिफ्ट 1 में हुआ था उसका मेरे पास आ गया है। थोड़ा मैं लेट हो गया एक दिन क्योंकि सारे पेपर ख़त्म हो गए, लेकिन आगे जो पेपर आएंगे उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब, तो ये मेरा चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। देखो ये करवा रखे मैंने सी टेट के, ठीक है। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी, ये सी टेट सोल्यूशन, और एक है अगर आप शुरू से करना चाहते हैं क्विक रिवीजन सीरीज़, ठीक है। अब उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी वो कर लेना। और ये PDF डली हुई। अब करते हैं सोल्व। तो भैया आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये 14 तारीख को आया था, ठीक है। उसमें मैंने बस आंसर बताया था। इसको कैसे करेंगे समझो। देखो एक बेसिक तरीका, एक एडवांस तरीका है, ठीक है। आप कौन सा भी लगा सकते हो क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। अब इसमें देखो ये पूरी जो दे रखी है स्टेटमेंट, इसमें P कॉमन ले, ठीक है। आपने P कॉमन लिया, यहाँ से बच गया 20 क्यू स्केयर, यहाँ से बच गया जमा में 4 क्यू, यहाँ से बच गया जमा में 45 R स्केयर, ठीक है। माइनस में 60 QR, ठीक है, माइनस में 6 R। अब देखो यहाँ से स्केयर बनेगा, किसका स्केयर बनेगा? देखो ये क्यू देख पा रहे होगे आप, ये QR देख पा रहे होगे, ठीक है। ये ले और ये ले, ये ले है ना, ये ले और ये वाला, ठीक है। इसको छोड़ो। अब देखो यहाँ पे P तो कॉमन था, P को अलग से लिख लो। अब देखो 20 क्यू स्केयर है, 45 R स्केयर है, ये 60 QR है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 5 कॉमन ले ना, क्या बच गया हमारा? 4 क्यू स्केयर, जमा में यहाँ से 5 कॉमन ले 9 R स्केयर, माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले 12 ना, 5 कॉमन ले 12 है ना, 12 QR, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये क्या है? A स्केयर जो है B स्केयर माइनस 2AB है ना, वही है ना, समझ पा रहा है। यहाँ से 2, यहाँ से 3 और 3 गुणा में 2 गुणा में 2 है ना, AB, वही तो फार्मूला लग रहा है बस। और अब जो बच गया वो लिख लो, क्या बच गया हमारा? जमा में 4 क्यू बच गया, ठीक है, और माइनस में 6R बच गया। अब देखो P ये 5 आपने कॉमन ले रखा है। अब ये 2Q माइनस 3R का स्केयर, तो इसको 2 बार लिख लेते हैं हम जमा में। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले, क्या बच गया आपका? 2Q माइनस 3R, ठीक है। अब देखो 2Q माइनस में 3R कॉमन है, इसको कॉमन ले अब, ठीक है। तो हमारे क्या बच गया? P इंटू में 2Q माइनस में 3R। आपको पता भी चल गया होगा, ये अलग से आ गया था, फैक्टर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर। तो देखो बस 4 लाइना में करा गया। अब वो आपके ऊपर है, आप कितने जल्दी समझ पाते हो। अब देखो यहाँ पे ये अगर बाहर निकल गया, ये बच गया, तो 10Q माइनस 15R, ठीक है, जमा में 2, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया, एक P फैक्टर हो गया था, ठीक है। ये तीनों के तीनों फैक्टर हो गए थे। इसके पेपर में अगली बार ये भी पूछ सकता है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो ये था हमारा मतलब बेसिक तरीका, ठीक है। ज़्यादातर जो सी टेट में भी पूछा जाएगा वो इसी तरह पूछा जाएगा। तो देखो ये ज़्यादातर होगा नहीं, अगर ये पहली बार आया होगा ना तो ये इसमें आंसर वो देगा ही नहीं, ठीक है, देगा इस तरह के। तो आपने केवल एक चेक करके देखना है, इसको हमेशा किसके बराबर रखो? 0 के बराबर। तो 2Q इक्वल टू 3R, ठीक है, 2Q इक्वल टू 3R आ गया। अब 3R की जगह आप क्या रखो? मतलब 2Q की जगह आप 3R रखो, ठीक है। अगर इसका आंसर 0 हो गया ना तो यही हमारा फैक्टर हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर ये क्या, ये तो चेक ही नहीं करना, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे 2Q है ना, यहाँ पे Q स्केयर है, इसको स्केयर करो तो 4Q इक्वल टू 9R, ठीक है। तो 4Q मतलब 5 और 45R हो गया हमारा, 45R जमा में यहाँ पे अब 2Q की जगह आपने क्या लिखना है? 3, तो 3 दूनी 6RP, ठीक है, RP जमा में 45, इसको ऐसे का ऐसा लिखा रहने दो, 45 PR स्केयर, ठीक है, माइनस में। अब देखो 60 2Q आना चाहिए, तो 30 बच गया, 30 इक्वल टू ये 90 है ना, तो 90 PR स्केयर, 90 PR स्केयर। और यहाँ पे क्या है? RP है, तो ये ऐसे कैसा। तो अब देखो
90, ये 45 45 ये कट गए है ना, ये इससे कट गया तो 0 आंसर। और जब भी 0 आ जाएगा हमारा ये क्या, वही हमारा फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ भी ऐसे ही करते हैं, सभी को समझ में आता होगा ना। फैक्टर क्या होता है, जो उस संख्या को भाग दे, है ना, समझ में आ गया। अब करते हैं हम जो इस पेपर में आया है। 15 तारीख का पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। इसमें देखो कितने अंकों से पहले डेसिमल है, 3 3 6 और 1 7 है ना, 4 और 3 7 और 2 है ना, इसका मतलब ऊपर 100 तक गुणा कर दो। ठीक है, तो अब सारे डेसिमल कट गए, अब काटो तो 25 पंजे, ठीक है, 5 तक कट गया, और 81 निम्मा, ठीक है, कट गया, 17 ते 51, 17 चौके 68 है ना। अब देखो ये क्या था, 9 9 चौक 36 6, ये यहाँ से भी देखोगे 0 आ गया, और 17 निम्मा 153 होता है ना, तो लास्ट में 3 0 और 153, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, आसान था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अब इसमें क्या रखा है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 392 है तो उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो एचसीएफ क्या होता है, जो उस संख्या को भाग दे दे। तो अब देखो 392 को कौन सा भाग नहीं देता है ना, तो देखो 42 देता है, 28 देखो 7 का सारे में आ रहा है ना, 6 नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आप देखोगे तो ये क्या 3 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि इनका जोड़ करोगे आप, 9 और 3 12 और 2 14, तो 14 नहीं होता, समझ में आ रहा है। तो इसमें देखो इसमें 3 आ रहा है, तो ये संख्या इसको भाग नहीं करती, 42 इसको भाग नहीं करती, समझ में आ गया। इस तरह आप कर सकते हो डिविजिबिलिटी रूल से भी। ठीक है, अब देखो अगला, इसमें क्या दे रखा है, वह जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो फैक्टर नहीं है इसके प्रोडक्ट का। ठीक है, तो फैक्टर नहीं है, इसका मतलब इससे भाग नहीं होता, समझ में आ गया। एक चीज देखो 14 से भाग हो रहा है, देखो 14 कम 14 14 दूनी 28, तो ये कट गया। 15 से ये 90 हो रहा है, ये भी फैक्टर हो सकता है। इसमें क्या रखा है, फैक्टर नहीं है। काफी अच्छे पेपर पूछ रखे हैं, तो 12 भी हो सकता है, देखो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 13 नहीं हो सकता, 13 हमारा आंसर, जो इसको भाग नहीं कर रहा, असली बात ये पूछ रखी है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, इसका कौन सा फैक्टर्स हो सकता है। तो अब एक चीज देखो, क्या ये है ना फार्मूला खोल रखा है, इसको बंद करो तो क्या आ गया, 9x माइनस 7y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x जो है 3y का स्क्वायर। अब क्या रखे इसमें कौन सा क्या हो सकता है हमारा, नहीं भैया हमने ये फॉर्मूला भी खोलना पड़ेगा। कितना आ जाएगा ये, माइनस का 25 x का स्क्वायर, माइनस का 9 y का स्क्वायर, और माइनस कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 30 xy। ठीक है, अब यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 81 है। ठीक है, अगर 30 करते तो 50 और ये 51 और ये 56, तो 56x स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये माइनस करेंगे हम 19। ठीक है ना, नहीं ये 9 है ना, तो जमा में 40 वाई स्क्वायर, जमा में 40 वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा माइनस का 156 xy। ठीक है, अब देखो ये क्या बंद हो रहा है, बिल्कुल बंद होगा ये। तो भाई ये क्वेश्चन भी वैसा ही खतरनाक है। इसमें क्या कर रखा है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं भाई ये, वन ऑफ द फैक्टर्स। तो अब देखो इसमें क्या कर रखा है, तो ये हमने पहले बंद करना है, जैसे मैं कर रहा था, 9x माइनस 7y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x जो हमें 3y का स्क्वायर। ठीक है, हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक ही रहेगा। अब देखो इसमें क्या है, इसको हम a मान लेते हैं पूरे को, 9x माइनस 7y, और इसको b मान लेते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस में b, a माइनस में b। अगर जोड़ करते हो आप तो कितना आ जाएगा, 14x। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो माइनस का 4y। इसी तरह ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी, तो 9 और ये माइनस है ना, तो ये 4x हो जाएगा, या माइनस है या माइनस है, तो माइनस का 10y। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो 7x और माइनस का 2y, तो ये हमारा आंसर। तो भाई कितना खतरनाक खेल रखा है।
आप जीरो के बराबर रख कर ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, वो आसान रहेगा। मतलब आसान ये भी रहेगा और इसमें टाइम तो लगता ही है भाई, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या क्या रखा है, 5x माइनस 3 और 3x माइनस 1 की वैल्यू बताओ आप। तो अब देखो, तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो ठीक है, इसको करो, ठीक है ना, इसको बटे में लेकर आओगे 4x हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस का 1 है प्लस का 1, तो हमारा आ जाएगा ऊपर 5x माइनस का 1 बटे में, ठीक है, इस 14, ये माइनस है बाहर, ठीक है। अब ये माइनस अफेक्ट नहीं किया इसको, ठीक है, अफेक्ट करेगा ना तो अलग हो जाएगा ये साइन, ठीक है, ये माइनस है, यहाँ पे 4 है, ये 7 है, x माइनस 1। अब यहाँ पे हमें 14 चौक 56 होता है ना, या 28 भी बना सकते हैं, तो 7 से गुणा यहाँ पे करो पूरे को और 2 से गुणा यहाँ पे करो, ठीक है, पूरे को। अब नीचे तो क्या आ गया 28, ऊपर क्या आ गया, देखो 7 7 49, अरे 5 दूनी 10, घटाओगे तो 49, तो कितना आ गया 39x, ठीक है, ये 7 है, यहाँ पे माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 5 इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो गुणा में 28 करेंगे तो 28 दूनी 56, तो 112, 112 में 5 जोड़ेंगे 117, ये बटे में x है ना। अब देखो यहाँ पे हमें क्या रखा है 5x और 3x, ठीक है, तो हम 39 ले लेते हैं, तो 3 पर चला जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे 15, 15 में तो 3 गया 12, और ये कितना आ जाएगा 9, 9 में तो 1 गया 8, तो 2 और ये 3, तो 3 बटे 2 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब 39वां देखो ना, तो उससे पहले चलो ये भी देख लो, ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शनों से करना आपने, ठीक है, इसमें a और b डिजिट दे रखे हैं। देखो अगर हम a को 8 मानते हैं और b को 9, तो 8 9 8 और 5 तक गुणा करो, 8 पंजे 40, 4 9 पंजे 45, 45 और ये 8 पंजे 40 और ये 44, ठीक है, आ गया हमारा आंसर। तो इसका मतलब a क्या है 8 है, b क्या है 9 है, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है, इसमें क्या रखा है, और या और पेपरों में भी आ सकता है, यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिससे इसमें से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बने तो बताओ 3x माइनस 5 का मान। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपने एक याद रखना है 88 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो 77 44, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये हमारा 77 44 आना था, इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, तो 7 है ना, तो 7 ये 21, 21 में तो 5 गया 16 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, भाई ये है ना CGL में भी इस तरह का पूछा गया था। देखो एक्स वाई का कोफिशिएंट निकालना है ना, कैसे निकलेगा, सबसे बेस्ट तरीका है इसको निकालने का। अब देखो इसमें देखो अगर इसकी इसके साथ गुणा करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन अगर इसकी इसके साथ करोगे तो एक्स वाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 18 एक्स वाई, ठीक है, मतलब अपोजिट की करनी है हमने गुणा। इसी तरह अगर इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें इसकी और इसकी करनी पड़ेगी, तो 25 एक्स वाई, ठीक है, ठीक है, ये 25 है माइनस। अब देखो x की x के साथ नहीं, इसकी इसके साथ करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस का 15 एक्स वाई। अब इसी तरह इसकी करेंगे तो 28 एक्स वाई, ठीक है। अब माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा अगर ये ब्रैकेट खोल देंगे। अब देखो कितना आ जाएगा हमारा, ये तो माइनस का 3 आ जाएगा एक्स वाई, है ना, और ये कितना आ जाएगा, ये 21, तो माइनस का 6 हमारा आंसर, ठीक है। एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है इसके आगे, आगे क्या आ गया -6, ठीक है, ये नंबर। अब आपको देखना है, यहाँ पे था ना क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये तो करवा दिया था। देखो अब क्या देखा है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए और बी में प्रत्येक को इतने पे बेचा, ए पर 20% का और बी पर 13% का हानि हुआ, तो पूरे लाभ हानि में, पूरे लेन देन में कितना लाभ हुआ। तो देखो एक्स वाई वाला लगा देंगे, है ना, सक्सेसिव वाला, तो 20 माइनस 13 माइनस 20 गुणा में 13 बटे में 100, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया 7, 7 में से
अब 13 दूनी 26, तो कितना आ जाएगा 2.6 और कम है ना, तो 3 घटाएंगे तो 4, तो 4.4%, ठीक है 4.4%। तो ये क्या है, इतने में बेचा गया है, ठीक है, तो प्रॉफिट बताना हमने। गजब क्वेश्चन भाई साहब। तो अब देखो भाई, ये तो हो गया अगर परसेंटेज में पूछा जाता तो ये फार्मूला था, लेकिन इसमें पूछा गया रुपीज़ में। तो ये दे रखा है हमें सेलिंग प्राइस 348, ये सेलिंग प्राइस है। तो अगर 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया, कॉस्ट प्राइस निकालो तो 5/6। इसी तरह 348 गुणा में 100 में कितना है ये, अगर 13 का लॉस हुआ तो 87, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 पे, है ना, तो 400 रुपये आ गया सिप्पी। और यहाँ पे कितना आ गया 6×5 30, 6×8 48, ठीक है, तो 5×8 40, 5×5 25 और ये 29, ठीक है। अब कितना आ गया हमारा ये 700, 690 ये आ गया, ठीक है। और इसका दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 38 ये, ठीक है, 6 का हमारा प्रॉफिट, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो अच्छा ही सेट कर रखा था, वरना वो दूसरे वाला फार्मूला लगा के समझाना पड़ता, लेकिन ये ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 16,000 की एक धनराशि इतने वर्ष में 15% वार्षिक दर से x हो जाती है, ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है, तो x क्या है, काफ़ी अच्छा है। एक सम अमाउंट्स टू x, ठीक है, इतने में कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कुछ नहीं है इसमें, है ना, 16,000 गुणा में। अब देखो ये 2/1/3, ठीक है, तो 115 मतलब 23/20 गुणा में 23/20। अब ये है 1/3, 1/3 मतलब इसका भी 1/3 कर दो, इंटरेस्ट का भी, तो 5% आ गया। तो हमारा क्या आ जाएगा 21/20, ठीक है, 3 0 तो 3 0 गई, और 8 तक गया तो कितना आ गया दुगुना, ठीक है। लास्ट में कितना आना चाहिए हमारा, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं और 3 के उससे भी कर सकते हैं। जैसे इसको देख लेते हैं, 3 से हो रहा है, ये 3 से हो गया, ये नहीं हो रहा 3 से, ठीक है, ये उतना मिलेगा 6 हो गया, हाँ, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इसमें देखो ये क्या कह रखा है, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 है, अगर स्मॉलर y है तो आप 2y जमा में 15 डिग्री बताओ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों का अगर डिफरेंस 40 है तो जोड़ कितना आता है 90, हमें छोटे वाला निकालना है, तो घटा का आधा कर दो, घटाओगे कितना आ जाएगा 50, 50 का आधा 25, है ना, तो 25 दूनी 50, और ये कितना आ गया 65 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे अगला क्वेश्चन। तो भाई इसमें क्या कह रखा है, निम्न आकृतियों में से किसमें सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं होती, तो पतंग और समांतर चतुर्भुज। अब इसमें क्या दे रखा है, एक पॉइंट है ऑन द साइड ऑफ क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर सच डेट, जो पी एस है वो परपेंडिकुलर है, पी एस बाइसेक्टर है इसका, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। तो हम फिगर बना लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसपे एस ये पॉइंट है, ठीक है, एक ट्राइंगल बना लिया हमने पी क्यू आर, ठीक है। अब क्या रखा है, क्यू आर पे एस कोई भी पॉइंट है, पी एस है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी बना दिया हमने। अब कह दिया पी एस जो है वो बाइसेक्टर है एंगल क्यू पी आर का, ठीक है भाई साहब। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो पी क्यू एस, जो पी क्यू एस है, तो भैया अब एक चीज देखो, पी क्यू एस है ना, वो पी आर एस के क्या होगा, वो होगा मतलब क्या कहते हैं कॉन्ग्रेंट, ठीक है। अब पी एंगल है ना जो ये देखो, ये क्या हो गया बराबर काट दिया, तो ये दोनों बराबर हैं, और ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो जो बच गया तीसरा एंगल वो भी बराबर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पी क्यू एस कॉम्प्लीमेंट्री वो कॉन्ग्रेंट टू पी आर एस, ठीक है, ये हमारा आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या दे रखा है इसमें कि निम्न में से कौन सी त्रिभुज की तीसरा भुजा की लंबाई हो सकती है यदि दोनों भुजाएं 19 और 14 हैं। तो एक चीज देखो, 19 और 14 हैं तो इनका जोड़ कितना आ गया 34, 9 34 आ गया, ठीक है। इसका मतलब तो भाई गजब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कहते गजब इसका आंसर है 3। कैसे, आपको पता है कि जो
सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो इन जो छोटी भुजाएं रहेगी है ना उनके जोड़ से बड़ी होनी चाहिए। तो 15 और 3 18। काफ़ी गजब क्वेश्चन था है ना, बच्चे ने 34 देखा होगा लगा दिया होगा, जबकि उनके जोड़ से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि जो किसी त्रिभुज ABCD के कोण ये हैं, ठीक है, तब यह चतुर्भुज है। आपने ये बताना है कौन सी चतुर्भुज है। तो अभी चतुर्भुज के सारे एंगलों का जोड़ कितना होता है, तो सारे एंगलों का जोड़ होता है 360। तो करते हैं 5 ये 6 अरे 6 2 8x। ठीक है, ये 360 होता है। अब कितना आ गया, 10 से 10 गया ये 60, तो 60 घटा देंगे 300, तो x इक्वल टू 300/8। ठीक है, तो 8 ये 24 और 6 तो 8 पंजे 40 8 7 56। ठीक है, तो 8 पंजे 40 तो 37.5 हो गया। तो भाई ये आयत तो होगा नहीं, ठीक है, काइट वाला सिलेबस में होता नहीं है, तो देख लेते हैं ये जहाँ तक है पैरेललोग्राम मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये 37.5 है ना, इसमें 30 जोड़ेंगे तो एक तो आ गया 67.5। अगर इसका 3 गुणा करेंगे है ना 15 और ये 7 21 ये 22 2 तो 3 3 9 9 और 2 11 तो 112.5। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 37 दूनी 74 75 75 85 95 105। ठीक है, एक ही आ गया, और एक कितना आ गया ये 75 और एक 65। ठीक है, अब देखो ये कौन सा हो सकता है, एक चीज देखो आप इसका जोड़ करोगे आप कितना आ जाएगा। मैंने कहा था ना जहाँ तक है पैरेललोग्राम का ही पूछा जाता है। हमने यहाँ पे एक गलती कर दी, क्या कर दी, ये -10 को हमने एक प्लस मान लिया, तो इस कारण होगी। तो देखो 3 2 5 6 और 2 8 8x। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 20 घटाओगे 10 तो 40 इक्वल टू 360। ठीक है, 320 आ गया, तो यहाँ से x आ गया 40, तो 40 110 ये आ गया। ठीक है, अगला एंगल आ गया 70। ठीक है, उससे अगला एंगल आ गया 110। ठीक है, उससे अगला एंगल आ गया 4 दूनी 8 ये 70। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न होता है कि एंगल आप देख पा रहे होगे अपोजिट बराबर हैं। ठीक है, तो ये होता है पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम हमारा आंसर या समांतर चतुर्भुज। अब अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे क्या कह रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ साइड ये पैरेलल वो इक्वल है एरिया ऑफ 45 और ये, तो पेरीमीटर बताओ आप इसका। तो भैया आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैसे देखो 24 45 51 है, तो 8 15 17 है ना, तो 8 का गुणा 3 15 का गुणा 4 और मतलब 15 का गुणा 3 45 और 17 का गुणा 3 51। तो इसका क्या फार्मूला आता है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो इन जो छोटे होते हैं उन दोनों की गुणा, तो वो इक्वल टू 45। ठीक है, तो हमारा 45 अगर लेंथ है ब्रेथ, तो देखो 45 से 45 गया 12 हमारी ब्रेथ आ गई है ना, जोड़ करना है तो 57 दूनी 114 हमारा आंसर। ठीक है, 45 जमा 12 57 57 दूनी 114। देखो भाई बहुत ज़्यादा गजब क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्ताकार शीट में से अगर 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल हटा दिया जाए तो एरिया बताओ रिमेनिंग का। तो देखो ये डायमीटर 16 है तो 8 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। ठीक है, तो हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं सर्कल का। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर है ना, तो 22/7 है ना, 8 का स्क्वायर इसमें से घटा दो 22/7 गुणा में 6 सेंटीमीटर का निकाल रहे तो 6 का स्क्वायर। देखो 22/7 तो कॉमन आ गया, 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो 2 गुणा में 8 × 14 7 तक काटोगे 2 4 4 दूनी 8 तो 88 हमारा आंसर। ठीक है, ये आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं इसमें। तो अब आप 48वां क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या दे रखा है, एक मेटेलिक सॉलिड है, डिफरेंस बताना अपना सरफेस एरिया ऑफ द टू सॉलिड्स। तो देखो क्यूबॉइड का तो फार्मूला होता है 2 × में LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, वही करते हैं हम, तो 2 LB क्या है इसकी गुणा कर देंगे 5 दूनी 10 तो 4 0। ठीक है, 4 0 जमा में, अब इसमें 3 0। ठीक है, जमा में इसमें कितने 0
4 0, ठीक है, 4 0, तो 4 3 0 तो ऐसे की ऐसी, जैसे 5 आ जाएगा, ठीक है, और ये 3, तो 35 दूनी 70, ठीक है, और 3 0 माइनस। अब देखो, अब वॉल्यूम बराबर होगा, अगर उसको मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया गया है ना क्यूब में, तो उसका वॉल्यूम बराबर होगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो L का क्यूब, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितने जीरो हैं, 2 2 4 है ना, तो देखो 4 जीरो, अगर 5 जीरो वैसे, लेकिन हम 4 को निकाल लेते हैं तो 2 जीरो निकल गई, ठीक है। अब 5 और ये यहाँ पे ना 50 और ये 2, तो 100 में तो 1 जीरो निकलेगी, तो 1000 क्या आएगी, इसकी साइड आ गई एक, ठीक है, क्यूब की हमने L मान ली, ठीक है। अब बस इसका क्या करना है, 6a², तो 6 और यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएंगी हमारी, 6 जीरो। भाई क्यूब था ना, तो क्यूब में तो कितने आऊँगी, बस जैसे 6 जीरो बन जाएंगी, तो 6 जीरो में तो केवल 3 बार आएंगी। क्यूब में जैसे 6 जीरो बन गई तो केवल 2 ही निकल के आएंगे ना, क्योंकि तीनों का जोड़ा बनता है, तो जो 2 जीरो बाहर निकल के आएंगे, तो यहाँ पे कितनी जीरो आ गई है, 4 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि स्केयर होगा ना 6a², ठीक है। फार्मूला में विचल मत जाना, ठीक है। हमारा कितना आ गया, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देख रखा हमें मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 53, तो मीडियन बताओ आप इसका। तो मीडियन आप देख पा रहे होगे 53 54 55 और 56 है, ठीक है, 53 54 55 56 है। 53 दिखाई दे रहा है आपको, हाँ 56 है। चलो करते हैं अब, तो भाई कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी इसमें। देखो ये तो कितना आ गया, ये 50, ये 90 90, और ये 150 150, ये 200 208 आ गया हमारा जमा में। अब ये क्या है, तो 15 और ये 30 40 40 और ये 50 और ये 52, ठीक है, जमा 52, और x 3x इक्वल टू, अब 53 की 7 गुणा 7 21 7 5 35 और 2 37, ठीक है। अब 71 में तो घटाऊंगे हमें, अगर तो 11 में तो 8 गया 3 है ना, ये 36 बच गया, ये 16 आ गया, ठीक है। और अब 52 और घटाएंगे इसमें से, कितना 52, तो 1 1 1 इक्वल टू 3 है ना, तो ये 37 आ गया हमारा, x इक्वल टू 37। अब देखो बीच में है ना, तो 37 जमा में 7 है ना, तो 54 हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कि जो किसी दिन एक विद्यार्थी द्वारा क्रियाकलाप में व्यतीत किए गए, ठीक है, ये स्कूल में इतना 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 इतना। अब क्या रखा है, नींद और स्कूल क्रियाकलापों में विद्यार्थी द्वारा व्यतीत किए गए समय का अंतर। एक चीज़ देखो, ये कितने के बराबर आ जाएगा, 360 डिग्री के लगभग, ठीक, लगभग क्या आएगा 360 डिग्री, ये है 24 घंटे के बराबर, ठीक है। हमें क्या रखा है, नींद और स्कूल के बीच का, तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री निकालना कैसे, 12 तबाह कर दो 12 तबाह कर दो, 2 घंटे हमारा आंसर है ना। अब देख पा रहे होगे आप साइड में क्वेश्चंस, अच्छा और कुछ रह गया क्या, चलो भाई हो गया है पूरा, जो जैसे मुझे आता था है ना, मुझे और ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि मैंने ये पढ़े नहीं हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते किसी और वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, एक रहेगी वो पेपर 1, वो मैं जल्दी ही सोल्व करवा दूंगा।